नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 नवंबर और 14 नवंबर को जो है आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो भी रिव्यू हमें प्राप्त हुए हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो है सारे सेक्शनों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस जो है किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था, वर्ष पूछा गया था तो 2004 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था। प्रारंभ में जो है इसे सशस्त्र बलों को छोड़कर जो है केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो है परिभाषित पेंशन योजना के रूप में जो है पेश किया गया था। और अब ये जो है स्वैच्छिक आधार पर देश के सभी नागरिकों के लिए जो है उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 1 जनवरी 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले कि जैसा कि आप लोग भी जो है सुनते आ रहे होंगे, जैसा कि फर्स्ट डे का जब आपका एग्जाम समाप्त हुआ था उसके बाद से ही कि आपका जो लेवल है वो आपका सीजीएल के लेवल का ही प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में तो ऐसा भी सवाल उठा था कि आपका जो है किसी पार्टिकुलर शिफ्ट का ही क्वेश्चन जो है उठाकर आपकी शिफ्ट में जो है पूछ दिया गया था। तो जो कुछ भी हो, अगर अभी हाल ही में जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो टोटल 46 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ है, उसमें 1000 प्लस जीकेजीएस के प्रश्न जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो उसका जो है हम एक पीडीएफ जो है तैयार कर रहे हैं, लगभग आधा काम पूरा हो भी चुका है। तो अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा। इस पीडीएफ में जो है आपके आंसर की से ही क्वेश्चन को लिया गया है, शिफ्ट वाइज लिया गया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है डिटेल ऑफ फैक्ट्स जोड़ा गया है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, मात्र 49 में। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा गया है 9973741666, इस पर भी संपर्क करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी सीएसएल वाले कैंडिडेट हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि पीडीएफ पूरा रेडी नहीं हुआ है, तो उसके बदले जो है अभी जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, रनिंग में है, तो उसका जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, बस क्योंकि पीडीएफ अभी पूरा रेडी नहीं है। बाकी पीडीएफ जब पूरा रेडी होगा, जैसे जैसे रेडी होता जाएगा आपको ग्रुप में सूचित किया जाएगा और ये पीडीएफ भी आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे जो है भारत में किस वैज्ञानिक के उपलब्धि की याद में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भारत में सर सीवी रमन की रमन प्रभाव की खोज में जो है मनाया जाता है। यह दिन जो है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसे जो है भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है घोषित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है सर सीवी रमन जो है, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अद्वितीया लोक नृत्य जो है किस राज्य से जो है आपका संबंधित है। तो अद्वितीया या अधरतीया जो लोक नृत्य है वो आपका यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और संस्कृति का एक जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसे बस्तर जैसे क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के द्वारा जो है किया जाता है। इसके अलावा यह नृत्य आमतौर पर विशेष अवसरों, त्योहारों, सामुदायिक समारोह के दौरान किया जाता है, जो स्थानीय लोगों की खुशी और उत्साह को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउल लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो बाउल लोक नृत्य जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बाउल परंपरा लोक गायन और आध्यात्मिक कला का यह जो है एक मिश्रण है, जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है। हालांकि इसे अक्सर एक नृत्य के रूप में जो है वर्णित किया जाता है। यह मुख्य रूप से पारंपरिक लोकगीत और धार्मिक संप्रदाय जिसमें गायन और नृत्य शामिल होते हैं। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत के उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट्स में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी।
तो वर्ष 2023 में भारत के उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट्स में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी जो है 13 से 14% थी। इस अवधि के दौरान जो है कुल 788 न्यायाधीशों में से केवल 107 महिलाएं थी, जो एक छोटी सी वृद्धि को दर्शाती है। 2011 में जो है ये आंकड़ा जो है 11% ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी डायरीज पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ठीक है, तो गोपी डायरीज पुस्तक की लेखिका जो है वो आपके सुधा मूर्ति हैं, और यह पालतू कुत्ते गोपी के नजरिए से लिखी गई 3 पुस्तकों की एक श्रृंखला है, जो परिवार, प्रेम और एक पालतू जानवर व उसके मालिक के बीच के बंधन के विषयों को जो है दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि SEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र के नियम किस वर्ष से जो है प्रभाव में आए थे? तो SEZ के नियम जो है 10 फरवरी 2006 से प्रभाव में आए थे। यह नियम जो है SEZ अधिनियम 2005 का जो है समर्थन करता है, जिसे मई 2005 में जो है पारित किया गया था, और 10 फरवरी 2006 को ये जो है लागू हुआ था। हालांकि भारत में SEZ की अवधारणा जो है 2000 में विदेश व्यापार नीति के तहत जो है शुरू हो गई थी, और 2000 से लेकर 2006 तक विदेश व्यापार नीति के तहत SEZ जो है पहले से ही जो है चालू थी। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन यानी वेट के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है कि वजन का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दूसरा कथन है कि वजन हमेशा वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो है होता है। तो आपको बताना था कि इन उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन था कि केवल एक सही है, दूसरा कथन था केवल 2 सही है, तीसरा कथन था कि 1 और 2 दोनों सही है, और तीसरा कथन था कि ना तो 1 और ना तो 2 सही है। ठीक है, तो वजन के संबंध में जो है कथन 1 यहाँ पर आपका गलत था, जबकि कथन 2 जो है वो आपका सही था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वजन का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। यही कथन आपका गलत था, क्योंकि वजन जो है भार वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है। बल जो है एक आपका सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका अर्थ है कि परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों होते हैं। दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही था। तो क्यों सही था? कि वजन हमेशा उस आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जो है निर्देशित होता है जिस पर वस्तु जो है स्थित है। व्यवहारिक रूप से यह दिशा हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो है होती है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा, पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिल्ली प्रजाति का पशु जो है बिग कैट यानी कि दहाड़ नहीं सकता है? तो बड़ी बिल्ली प्रजातियों में जो चीता होता है वो आपका दहाड़ नहीं सकता है, तो चीता ही राइट आंसर था। क्यों? यह अपनी शारीरिक संरचना, विशेष रूप से अपने गले यानी कि स्वर यंत्र और कटिका तंत्र में हाइड हड्डी की संरचना के कारण जो है दहाड़ने में यह आपका असमर्थ है। दहाड़ने वाले सबसे बड़ी बिल्लियों में जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया और जगुआर है, में जो होता है कि हाइवार्ड हड्डी जो है एक लचीली स्नायु जाल यानी कि लिगामेंट से जुड़ा होता है जो उन्हें दहाड़ने की क्षमता होती है, जबकि चीते में ये हड्डी पूरी तरह से अस्थीभूत होती है जो घरेलू बिल्लियों की समान ही होती है, और उन्हें दहाड़ने के बजाय म्याऊं, चहचहाने, फुफकारने और गुर्राने जैसी आवाजें निकालने में मदद करती है। ठीक है, तो ये था। अब कुछ हमें इंग्लिश का क्वेश्चन भी मिले, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ए पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट्स इज कॉल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है पूछा गया था। ए पर्सन हु कैन नॉट पे देयर डेब्ट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट, दोनों में से कोई एक होगा आपके ऑप्शन में, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइल बोथ टर्म्स डिस्क्राइब a state of financial inability, insolvent is the state of being unable to pay debts as they become due, and bankrupt is a legal status declared by a court after a person or company applies for its because they are insolvent. Next question जो है, what is the synonyms of the word glib? ठीक है, तो synonyms of glib include smooth, facile and flippant। आपका इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द होमोनाइम ऑफ वर्ड टायर? तो द होमोनाइम्स ऑफ वर्ड टायर
आर द वर्ब TIRE टू बिकम वेरी एंड नाउन टायर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट का आपका जो है सिनोनिम्स पूछा गया था। तो कॉमन सिनोनिम्स ऑफ आइकोनोक्लास्ट इंक्लूड वर्ड लाइक नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, रेबल, मैवरिक, क्रिटिक, डिसेंटर एंड फ्री थिंकर। आपका राइट आंसर था। फिर था पूछा गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, चार ऑप्शन था इसी प्रकार से। राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, वॉल्यूपटस आपका ये वाला ए वाला, BOLUPTUOOUS। नेक्स्ट है कि करेक्ट स्पेलिंग एक और का पूछा गया था, एवन सेंस का, तो इसका भी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। एक आपका यहाँ पर जो है इडियम पूछा गया था, व्हाट डज द इडियम चॉक एंड चीज मीन। ठीक है, तो द इडियम chalk and cheese means two things or people are completely different from each other. The phrase is to emphasize a stark contrast, much like how chalk and cheese have no similarities in taste, texture and appearance. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ये था। तो ये आपका कुछ इंग्लिश के कुछ जीके के प्रश्न हमें मिले थे, जो कि हम आपके साथ शेयर जो है कर दिए हैं। बाकी और भी सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसको एक बार हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके एग्जाम में यहाँ पर देखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का ही बात करते हैं। तो इंग्लिश में जो है आपका पैसेज पूछा गया था। पैसेज था ऑन मूवी एंड सिनेमा इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी के ऊपर था। ठीक है, एक पैसेज था। इसके अलावा इंग्लिश में तो ज़्यादा हमें कुछ मिला नहीं। दो पैराजम्बल पूछा गया था। ठीक है, दो आपका यहाँ पर पैराजम्बल था, तो इसको भी जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जीके जीएस में हमने सारे सेक्शंस जो भी प्रश्न हमें मिले हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। बाकी और भी जैसे जैसे हमें रिव्यू प्राप्त होंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से भी जाकर जो है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग एसएससी सीजीएल का पीडीएफ बाय करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल आंसर की पर आधारित होगा, जो कि न्यू वेंडर ईडीक्यूटी के पैटर्न पर होगा, ठीक है, तो ले सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।